एवरीवन, वेलकम टू इंग्लिश टेक विद शालू चौहान। हम कर रहे हैं सीरीज़ जो अभी क्वेश्चंस हुए हैं, जो एग्ज़ाम्स हुए हैं केवीएस के, उसके कुछ क्वेश्चंस जो है सॉल्व कर रहे हैं। उसी सीरीज़ में लेकर आई हूँ आपके लिए। टीजीटी का पेपर है, ठीक है। ये जो ग्रामर है, ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ केवीएस में यूज़ होगी, ये हमें हर जगह यूज़फुल है। अभी हम डीएसएसबी भी देंगे या फिर यूपी की कोई पेपर देंगे या एसएससी आप दे लीजिए, कुछ भी पेपर है वो पैटर्न ऑलमोस्ट क्वेश्चन सेम होते हैं, बस चेंज हो के आते रहते हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं इसको। ये आपको जो फर्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 है इसका, और इसको लिया गया है फिक्स प्रेपोजिशन से, ठीक है। फिक्स प्रेपोजिशंस होती हैं, कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं, नाउन्स होते हैं या फिर वर्ब्स होती हैं, उनके पीछे फिक्स प्रेपोजिशंस आती हैं। तो उसमें से एक है ओइंग टू। ओइंग के बाद ऑलवेज क्या आता है? टू आता है ना, ये फिक्स है। अभी जैसे हमारे पास में और भी बहुत सारे वर्ड हैं, मैं आपको बता देती हूँ। जैसे एक वर्ड होता है हमारे पास में एडिक्टेड टू, नोट कर लीजिए। अगर ये क्वेश्चन इसका आ गया तो फिर आगे भी आ सकते हैं, ठीक है। एडिक्टेड टू, जूनियर टू, है ना, सीनियर टू, ये जो क्वेश्चंस हैं इन सब के पीछे क्या आता है? टू आता है। लिसन टू, ठीक है। ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हैं, इन सब के पीछे क्या आता है? टू आता है। ये फिक्स प्रेपोजिशंस होती हैं, इसलिए इसका आंसर क्या है? टू है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द करेक्ट टेंस फॉर्म ऑफ द अंडरलाइन पार्ट विच इज़ गिवन सेंटेंस। सिंपल टेंसेस के क्वेश्चन, रीअरेंजमेंट बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, है ना, क्लॉज भी बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। अभी हमने क्या करना है, देखो हैज़ हैव आपको पता ही है, ये परफेक्ट में होता है, ठीक है। हैज़ हैव किस में होता है? परफेक्ट में होता है। अभी कौन सा परफेक्ट है? ये है प्रेजेंट परफेक्ट, और बीन लगा हुआ है साथ में, तो ये हो गया कॉन्टिन्यूअस, है ना। अगर आपको ऐसे भी समझ नहीं आता कि कॉन्टिन्यूअस कैसे हो गया, तो ये ध्यान रखिएगा कि ये जो आईएनजी है, आईएनजी हमेशा किस में आता है? कॉन्टिन्यूअस में आता है ना। और हैज़ हैव किस में आता है? परफेक्ट में आता है। हैज़, हैव और हैड, हमारे पास में तीन ही वर्ड होते हैं। एक होता है हैज़ और हैव और हैड, ठीक है। थ्री वर्ड है, ये दोनों यूज़ होते हैं प्रेजेंट में। कितना आसान है, देखो आप, कितना इजी है बिल्कुल, है ना। और ये यूज़ होते हैं पास्ट में, तो ये चीज़ ध्यान रखेंगे आप। और क्योंकि यहाँ पे हैव यूज़ हुआ है, तो ये हो गया प्रेजेंट परफेक्ट, और ये आ गया कॉन्टिन्यूस। इसका परफेक्ट जो आंसर होगा वो कौन सा है? थर्ड। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आइए, क्या कह रहे हैं? ओहो, ये आ गया है आपका नरेशन। नरेशन काफ़ी लंबा सा चैप्टर है, बहुत लेंदी है, लेकिन मैं कोशिश करूँगी आपको कम टाइम में समझाने की। आपको बिल्कुल ट्रिकी बता देती हूँ मैं कैसे करना है, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा क्योंकि सिंपल चल रहा है, ये आप समझ पा रहे हैं, बिल्कुल सिंपल चल रहा है। अच्छी बात ये कि हमारे पास में ऑप्शंस होते हैं, हमें जो आंसर्स हैं ऑप्शन से करने होते हैं, है ना। तो कह रहे हैं सेट टू को किस में चेंज करेंगे? टोल्ड में। ये तो हमें ध्यान ही रखना है कि सेट टू किस में चेंज होता है? टोल्ड में चेंज होता है। अब आप देखिए टोल्ड किस किस में, एक इसमें और इसमें है, इन दोनों में नहीं है, तो आंसर वैसे ही कट हो गए, है ना, ये वाले। अब ये सेट टू मी, इसकी जगह पे क्या यूज़ होता है? दैट यूज़ होता है। अब यहाँ पर तो दो में दैट मिल रहा है, आगे चलते हैं। लेकिन क्या होता है, ये जो हमारा आई है, ये जो हमारा फर्स्ट पर्सन है, अब आपको दिख रहा होगा अच्छे से, ठीक है। ये जो हमारा फर्स्ट पर्सन है, ये चेंज होता है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। मैं इसका एक छोटा सा रूल है, वो क्या है? SON, ठीक है। 1 2 3, ये आपने कई बार देखा भी होगा, है ना। बहुत इजी होता है ये। फर्स्ट पर्सन, जो हमारा फर्स्ट पर्सन है, वो किस में चेंज हो जाएगा? सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। और जो सेकंड पर्सन है वो चेंज हो जाएगा ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। और थर्ड पर्सन कभी भी चेंज नहीं होता, तो ये नो चेंज आएगा, ये आप याद रखिएगा। सन और 1 2 3, है ना। अब देखिए क्या कह रहे हैं, ये कहते हैं तो हमारा ये तो दोनों हो गए थे। अब इसके अकॉर्डिंग सिर्फ एक ही आई को आई हम छोड़ेंगे नहीं, इसीलिए ये भी क्या हो गया? रॉन्ग हो गया। बस एक करेक्ट आंसर कौन सा है? ये वाला। आगे हमें जाने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। लेकिन फिर भी मैं आपको बता देती हूँ कि जितने भी प्रेजेंट होते हैं, जितने भी प्रेजेंट हैं, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि यही वाला आ जाएगा, और भी आएंगे, उन सबको किस में चेंज कर देते हैं? पास्ट में चेंज कर देते हैं, है ना। एक छोटा सा जल्दी से ट्रिक बता देती हूँ कि अगर कहीं भी आपको मिलेगा इज़ एम आर, सॉरी, कहीं भी आपको मिलेगा इज़ एम
और आर। आप इसको किस में चेंज कर देंगे, वॉज और वर में। ठीक है, अगर आपको मिलता है हैज़ और हैव, आपको बहुत ही क्विकली बता रही हूँ, है ना, ये सारे रूल्स नहीं है इसके, बस ये ताकि आप अच्छे से आंसर कर दें। इसको चेंज कर देते हैं हम हेड में, ये ध्यान रखेंगे आप लोग। और फिर मिलता है, अगर आपको खाली वर्ब मिलती है, ओनली वर्ब फर्स्ट मिलती है, या फिर वर्ब फर्स्ट में एस और ई एस मिलता है, तो आपको इसमें हमें इसमें चेंज कर देते हैं डिड में। किस में चेंज कर देते हैं, या तो डिड में, सॉरी डिड में नहीं चेंज करेंगे, इसको करेंगे वर्ब सेकंड में चेंज। एक बार फिर से बता देती हूँ, अगर आपको वर्ब फर्स्ट मिले या फिर वर्ब फर्स्ट में एस और ई एस मिले, आप इसको किस में चेंज कर देंगे, वर्ब सेकंड में। ठीक है, अगर आपको मिलता है डू और डज, नोट कर लेंगे अगर आप, तो आपके लिए बहुत अच्छा हो जाएगा, या फिर बस समझ लीजिए अभी इसको। मैं ज़्यादा रूल नहीं बता रही, बहुत ही कम रूल बता रही हूँ, है ना। सिंपली एक चीज़ ध्यान रखेंगे, क्योंकि ये है प्रेजेंट इंडेफिनिट, इसको नेगेटिव और इंटरोगेटिव में यूज़ करते हैं, और ये पास्ट इंडेफिनिट का है, बस इतना ध्यान रखना है ना। तो जितने भी प्रेजेंट है वो किस में चेंज हो जाएंगे, पास्ट में। अब इसके अकॉर्डिंग आप देखें तो आंसर सीधा सीधा हमारा क्या बन रहा है, ये बन रहा है। देखो मैंने अभी आपको बताया था कि डोंट, टू आ रहा है ना, तो वो डिड में चेंज हो गया, सॉरी डिड में चेंज हो गया, है ना। चलिए, आई होप ये आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास में, आइडेंटिफाई करना है कि इस सेंटेंस के कौन से पार्ट में मिस्टेक है ना। देखो पूरा सेंटेंस आप पढ़ेंगे तो क्लियर हो जाएगा। वी आर इन द फाइनल स्टेज ऑफ रिजॉल्विंग द बॉर्डर डिस्प्यूट अमंग दी टू स्टेट्स। बड़ा सिंपल सा मिल गया यहाँ पे, बहुत ईजी क्वेश्चन है, ये आपको मानना पड़ेगा। क्या कह रहे हैं, अगर दो स्टेट्स की बात होती है, दो स्टेट्स की बात हुई थी ना हमारी, कि अगर टू की बात होती है, कोई चीज़ हमें दो में डिवाइड करनी होती है, तो वहाँ पर हम क्या लगाते हैं, बिटवीन लगाते हैं। ठीक है, बिटवीन फॉर टू एंड अमंग इज फॉर मोर देन टू। अमंग क्या होता है, दो से ज़्यादा लोगों के लिए होता है, बस ये ध्यान रखना है आपको, है ना। तो यहाँ पर तो दो स्टेट्स बड़े क्लियर क्लियर नज़र आ रहे हैं, इसीलिए यहाँ पे क्या आ जाएगा, फोर्थ में मिस्टेक है ना। तो आंसर क्या हो जाएगा, फोर्थ हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट चलते हैं। ये आ गई आपकी वोकैब। वोकैब वर्ड है रैप्रिमांड। रैप्रिमांड का मीनिंग होता है स्कोल्ड करना, डांटना किसी को, है ना, या फिर थ्रेटन करना, इन सारे वर्ड्स को बोलते हैं। अब देखो ये यहाँ पे पूछा भी क्या है, नियरेस्ट मीनिंग पूछा है, सिनोनिम पूछा है, तो आ जाएगा जैसे किसी को स्कोल्ड करना, थ्रेटन करना, है ना, टू थ्रेटन, टू स्कोल्ड। ये अब देखो इसमें पूछा क्या है, इसका शाउट का मीनिंग होता है चिल्लाना, विलीफाई का मीनिंग होता है अब्यूज़ करना, क्रिटिसाइज का मीनिंग होता है किसी की निंदा करना, किसी की बुराई करना। लेकिन एडमनिश, एडमनिश का मीनिंग होता है किसी को डांटना, थ्रेटन करना। ठीक है, ट्रिक से याद करेंगे हम सारी सिनोनिम एंटोनिम्स को, अभी तो आप इसमें कर लीजिए। तो नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्या है आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है और ओस्ट्रासाइड क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है ओस्ट्रासाइड। ओस्ट्रासाइड का एक्चुअल में जो मीनिंग होता है वो क्या होता है, एक्सक्लूड करना, किसी चीज़ को निकाल देना। क्या होता है, एक्सक्लूड करना। अगर हम इसका पूछा यहाँ पे क्या ऑपोजिट पूछा है, एंटोनिम पूछा है, इसका एंटोनिम क्या होना चाहिए, इंक्लूड, अगर एक्सक्लूड का पूछा जाए तो, है ना। लेकिन यहाँ पे वर्ड्स क्या क्या दिए हुए हैं, अगेन क्रिटिसाइज दे रखा है, किसी की बुराई करना, वेलकम किसी को बुलाना, किसी का स्वागत करना, है ना। पैट्रोनाइज, देखो वैसे तो इन दोनों का मीनिंग सेम सेम सा आ रहा है, वेलकम भी किसी का स्वागत करना, पैट्रोनाइज भी होता है बहुत अच्छे से किसी की हेल्प करना, किसी का फेवर करना, है ना। लेकिन यहाँ पे ऐसा वाला बुलाना नहीं आएगा, तो आंसर इसका क्या आ जाएगा, ये पैट्रोनाइज। क्या आंसर आ जाएगा, ये आ गया है इसके अंदर। अब हिंदी, हिंदी में क्या करना है, ये पूरा पैसेज दिया हुआ है, आंसर बहुत ईजी है, पैसेज में ईजिली मिल जा रहे हैं। ठीक है, तो गांव में जो सूरज का उदय होता है वो कहाँ से होता है, आंसर है इसका टू, बूढ़े पीपल के पीछे से सूरज उदय होता है। अब इसमें क्वेश्चन नेक्स्ट है कि सूरज अपने उदय के समय कैसा होता है, सूरज अपने उदय के समय कैसा होता है, ये भी आपको इजीली इसके अंदर मिल जाएगा। नंबर 4, हमेशा मुस्कुराता हुआ। ठीक है, मुस्कुराता हुआ उदय होता है, इसमें है ये आंसर ना, देखो लिखा हुआ है ये,
सूरज बूढ़े पीपल के पीछे से आता है और मुस्कुराता हुआ आता है। आप इसको एक बार पढ़ लेंगे तो आंसर इसके मिल जाएंगे। हिंदी इजी आ रही है वैसे, बस थोड़े से जो चैप्टर्स से आ रहे हैं रिमझिम से वो थोड़ा देख लेना है। अच्छा, अब क्या कह रहे हैं कि सूरज की किरणें तालाब पर फैलते हुए कैसे हो जाती हैं। सूरज की किरणें जो तालाब पर जब फैलती हैं तो कैसी हो जाती हैं, वो हो जाती हैं गरम। कैसी हो जाती हैं, गरम। ये ध्यान रखेंगे, ये आपको पैसेज में से मिल रहे हैं, बस मैं आपको करवा दे रही हूँ, है ना। अब देखिए ये क्या कह रहे हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांव के पूर्वी छोर पर क्या है। गांव के पूर्वी छोर पर क्या है, एक शिवालय है ना, ये इसमें है आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, गांव में नीम के पेड़ हैं, ये कहाँ पर है। नीम के पेड़ जो हैं वो गांव के बीचों बीच हैं, बहुत ज़्यादा फैले हुए हैं पूरे गांव में। नीम के जो पेड़ हैं वो, ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, गांव के बीच जहाँ तहाँ नीम के पेड़ हैं, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, संधियाँ पूछी जा रही हैं, संधि और समास भी पूछे जा रहे हैं। संधि इसमें पूछा है कि हमारे पास में आप ये बताइए कि विसर्ग संधि कौन सी होती है। विसर्ग संधि, विसर्ग आपको पता है, ये देखिए जैसे कि किसी वर्ड के पीछे ये आ जाता है, इसको विसर्ग कहते हैं। अब जो फर्स्ट है इसका तो बनेगा नी, नी चलाएगा, है ना। मनः स्ताप आएगा इसका, और इसका आता है नि फल। लेकिन इसमें क्या है, शरद चंद्र। क्या क्वेश्चन आएगा, शरद चंद्र। इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, शरद चंद्र। ये ध्यान रखेंगे आप, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, भाववाचक संज्ञा शब्द नहीं है। ये देखो कितना अच्छा क्वेश्चन है। भाववाचक संज्ञा नहीं है, भाव मीनिंग जिसमें फीलिंग है, एब्स्ट्रैक्ट बोलते हैं इसको इंग्लिश में, और हिंदी में बोलेंगे, ये देखो ये आपको समझ में आ जाएगा इजीली। लंबा का बनेगा लंबाई, है ना। चतुर का बनेगा चतुराई। बूढ़ा का बनेगा बुढ़ापा। अब परमात्मा का कुछ भी नहीं बनता, है ना। परमात्मा में आपको कोई ऐसा वर्ड नहीं मिलेगा, तो ये हो जाएगा परमात्मा इसका आंसर। नेक्स्ट आइए, ये है तत्सम और तद्भव शब्द। देखो तत्सम का मीनिंग क्या होता है, तत्सम का मीनिंग होता है संस्कृत वाले शब्द। ये हमेशा मुझे भी बहुत कंफ्यूज करता था, तो मैंने इसके लिए एक ट्रिक लगा ली। सम का मतलब संस्कृत, सम का मीनिंग क्या होता है, संस्कृत। तो जो संस्कृत वाले वर्ड्स होते हैं वो होते हैं तत्सम, और जो होते टाइम के साथ में होते होते अब उनको वो अलग ही उनका रूप हो गया, एक तरीके से आप कह सकते हो। लोगों ने अपने अकॉर्डिंग उन शब्द को चेंज होते होते वो पूरे प्रोनाउंसिएशन ही अजीब हो गया उनका, तो वो कौन से हो गए, तद्भव। जैसे कि राजा को बोलते बोलते अब राय बोलने लगे। कर्ण होता था एक्चुअल में वर्ड, लेकिन क्या हो गया, वो कान हो गया। पहले जो संस्कृत का वर्ड है वो कार्य होता था, लेकिन अब क्या हो गया, करते करते काज हो गया। तो इसका आंसर है ये, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है ये, इसका आंसर क्या है मैं फिर से बता देती हूँ, अख और आखर, ठीक है। चलिए अब इसमें बताना है हमें कि असंगत वर्ड कौन सा है, असंगत जिसकी जो करेक्ट नहीं है। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है ये, जिसे जाना ना जा सके, ये करेक्ट है। अज्ञा मतलब जिसको जाना नहीं जा सकता। जो दिखाई ना दे वो अदृश्य होता है। जो दिया ना जा सके, जो दिया ना जा सके वो होता है अदेय। क्या होता है वो, अदेय, ठीक है। अच्छा, जो पिया ना जा सके वो होता है अपेय। क्या होता है, अपेय। तो इसका आंसर आपको मिल गया होगा, इसका आंसर है थर्ड, ये असंगत है, गलत लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्या है, निम्नलिखित में असंगत बताओ भाई। इसमें भी असंगत बताना है, कौन सा है, हाँ निम्नलिखित में असंगत बताना है, ठीक है। इसका है कोई प्रश्नवाचक, सर्वनाम नहीं है ये, है ना। ये भी पुरुषवाचक है, ये निश्चयवाचक है, ये है प्रश्नवाचक। लेकिन प्रश्नवाचक शब्द कौन से होते हैं, क्या, कैसे, क्यों, ये वाले जितने भी वर्ड हैं ये सब क्या आते हैं, प्रश्नवाचक आते हैं, है ना। मीनिंग WH फैमिली के जो वर्ड्स हैं वो सब क्या आते हैं, प्रश्नवाचक। अब कोई तो है नहीं, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, कोई ही होगा। चलिए ये अब आ गया हमारा GK वाला पार्ट, ठीक है।
जीके वाला पोर्शन है, ये थोड़ा क्वेश्चन लेंदी है, मैं पढ़ देती हूँ, उसके बाद रीड आउट कर लेते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, यानी ये आपका क्वेश्चन है, इसके रिगार्डिंग कौन से तीन तीन ऑप्शन दिए हुए हैं, इसके रिगार्डिंग रॉन्ग कौन सा है, ठीक है, करेक्ट वाला बताना है, सॉरी आपको इसके अंदर करेक्ट वाला बताना है। तो कह रहे हैं कि जो मिनिस्ट्री ऑफ वीमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट थी, उसमें इंटरनेशनल वीमेंस डे हुआ था अभी 2022 में, उसके रिगार्डिंग कौन से करेक्ट है। तो एक्चुअल में मैं पहले बता देती हूँ आपको, फर्स्ट एंड ये दोनों करेक्ट हैं और ये रॉन्ग है। कैसे? क्योंकि हमारा अभी जो मार्च में सेलिब्रेट हुआ था वो 1 to 8 पूरा जो वीक था वो विमेंस डे सेलिब्रेट हुआ था, ठीक है। और उसी के रिगार्डिंग उसी दिन मिनिस्ट्री ने क्या लॉन्च किया था, स्त्री मनोरक्षा प्रोजेक्ट, ठीक है। ये जीके का क्वेश्चन है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए एंड बी, ठीक है। हिंदी में भी दिया हुआ है, मैं आपको हिंदी में खुद ही एक्सप्लेन कर दिया। अच्छा, अब देखो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। साहित्य अकादमी पुरस्कार जो होते हैं वो हमेशा पूछे जाते हैं, साहित्य अकादमी जो अवार्ड्स होते हैं, है ना। क्या कह रहे हैं कि कौन सी बुक को मिला आपकी बार, कि गुजराती लैंग्वेज की कौन सी बुक है 2 और 22 में किस बुक को मिला, तो वो मिला घेर जतन को। किसको मिला है, घेर जतन को। ये क्वेश्चन आप लर्न कर लीजिएगा। अच्छा, ये कह रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग हिस्टोरिकल मोन्यूमेंट वॉज बिल्ट बाय द ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी ने कौन सा ऐतिहासिक स्मारक बनाया था, ये आपको बताना है, उन्होंने कौन सा बनाया था। तो ये बनाया था थालासेरी फोर्ट, केरला में, ठीक है। थालासेरी फोर्ट केरला में बताया था। एक्चुअल में मुझे ये याद नहीं था, मुझे नहीं आता था इसका आंसर, मैंने बस ऐसे ही थोड़ा सा ना तुक्का लगाया था और ये करेक्ट हो गया। अच्छा, नेक्स्ट है इसका 24th का है, द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द विधान सभा आर पार्ट ऑफ इलेक्टोरल कॉलेज फॉर द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट। इन दोनों में से बताना है कौन सा करेक्ट है, कि जब प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है तो विधानसभा के जो मेंबर्स होते हैं वो उसके पार्ट होते हैं नहीं होते हैं, ठीक है। ये कह रहा है होते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे कह रहा है कि जो नॉमिनेटेड सदस्य होते हैं राज्यसभा के, जो मनोनीत सदस्य होते हैं वो उसके पार्ट होते हैं क्या, यही कह रहा है ना, सही पढ़ रही हूँ ना मैं। अच्छा, वो उसके पार्ट नहीं होते, सॉरी मैंने ये तो नोट तो पढ़ा ही नहीं, कि जो राज्यसभा होती है उसके जो मनोनीत सदस्य होते हैं, जो नॉमिनेटेड मेंबर्स होते हैं, वो प्रेसिडेंट के इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं या नहीं करते हैं, तो एक्चुअल में वो नहीं करते हैं, है ना। तो ये आंसर है करेक्ट, बी इज़ करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं, असीम है, एक प्रोजेक्ट आया है असीम, ये किस लिए आया है, तो व्हाट इज़ द टास्क असाइन टू असीम, अ डिजिटल प्लेटफॉर्म क्रिएटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक न्यू प्लेटफॉर्म बनाया है, डिजिटल प्लेटफॉर्म बनाया है, नाम क्या है उसका, असीम। इसका काम पूछा है कि इसका काम क्या है, जो हमारा ये प्लेटफॉर्म बना हुआ है, ठीक है। तो इसका काम बहुत ईजी है, ये देखिए, बस ये सारे ये मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, है ना, फैक्चुअल चीज़ें याद ही करनी पड़ती हैं। कह रहे हैं टू एक्ट एज अ डिक्शनरी, टू एक्ट एज अ डायरेक्टरी ऑफ स्किल्ड वर्कफोर्स एंड मैच द सप्लाई ऑफ स्किल्ड वर्कफोर्स विद द मार्केट। मीनिंग उनको डायरेक्शन देना होता है, जो काम करने वाले लोग हैं, वो जो श्रमिक हैं, जो श्रम शक्ति है, उनको डायरेक्शन देना होता है और उनको सही सप्लाई करनी होती है उनकी। असीम का ये काम है, डायरेक्शन देना और सही जगह उनको सप्लाई करना। अब देखिए क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है ये 26। इन विच रीजन ऑफ इंडिया अ स्पेशल ओपिनियन पोल was conducted by the union government in 1967 asking people to decide where they wanted to be a part of Maharashtra or remain separate। इस क्वेश्चन का मीनिंग है कि कौन से पार्ट से 1967 में जब ओपिनियन पोल हुआ था तो किससे पूछा गया था, क्या आपको मतलब आपकी मर्ज़ी, आप किसका बनना चाहते हैं, महाराष्ट्र का आप हिस्सा बनना चाहते हैं नहीं बनना चाहते हैं। तो वो पूछा गया था गोवा से, किससे पूछा गया था, गोवा से, और गोवा जो था वो अलग हो गया था। क्वेश्चन ख़त्म हो गए। अच्छा 27 अभी तो चल रहा है, जीएस ही चल रहा है अभी, है ना। क्या कह रहे हैं कि ओक एंड चेस्टनट आर फाउंड
इन वेट टेम्परेचर टाइप ऑफ फॉरेस्ट। इस क्वेश्चन का मैं आपको सीधे आंसर ही बता देती हूँ क्योंकि बहुत लेंदी है ये, है ना, टाइम भी ज़्यादा हो जाएगा, फिर वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी। आप देख लीजिएगा, इसका आंसर जो है वो 3 है, मीनिंग ए और सी, केवल ये दोनों ही करेक्ट है इसके, है ना। अच्छा, नेक्स्ट पे आते हैं। 28 में क्या बोल रहे हैं कि हु अमंग द फॉलोइंग इज द तेंजिंग नोरगे नेशनल अवार्ड एडवेंचर अवार्ड विनर, मीनिंग तेंजिंग नोरगे नेशनल एडवेंचर अवार्ड विनर कौन था 2021 में। 2021 में कौन था, तो वो थे शुभम धनंजय वनमाली। ठीक है, शुभम धनंजय वनमाली तेंजिंग नोरगे नेशनल एडवेंचर अवार्ड विनर थे ये। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। 23 का जो आंसर है, मैं आपको सिर्फ आंसर बता देती हूँ। 23 का आंसर है 3rd, ठीक है, और 30 पूछ रहे हैं कि जो स्पीड है, आप किसी भी कंप्यूटर की स्पीड को कैसे पता लगाएंगे कि कंप्यूटर की स्पीड क्या है, तो इसका आंसर है ये, मतलब द फॉलोइंग एग्जाम्पल मोस्ट अप्रोप्रिएट रिप्रेजेंट स्पीड करेक्टराइजेशन ऑफ द कंप्यूटर, कि कैसे पता चलेगा कंप्यूटर की स्पीड बहुत तेज़ होती है, इसमें से कौन सा एग्जाम्पल सबसे ज़्यादा अप्रोप्रिएट है, तो वो है कैलकुलेशन एंड जनरेशन ऑफ द सैलरी स्लिप ऑफ 1000 ऑफ एम्प्लॉयज़ ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, चलिए, तो हमारे अभी हमने क्या कंप्लीट किया है, इसका इंग्लिश, हिंदी और जीएस पोर्शन हमने कंप्लीट किए हैं अभी। आई होप ये वीडियो आपके बहुत ज़्यादा यूज़फुल होगी। ठीक है, एक बार रीड आउट करके, मतलब एक बार सुन लीजिए, बस आप सुन के ही हो जाएगा इजीली, है ना। मैं और भी क्वेश्चंस लाती रहूँगी। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम्स।